हेलो दोस्तों, आज हम मार्च करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं जो आगामी बिहार पुलिस मद निषेध और जो आगामी बिहार के एग्ज़ाम हैं वो सारे इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च 2026 को पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन, ऑपरेशन का नाम क्या है? क्रैकडाउन नाम याद रखेंगे, किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। क्या आंसर होगा? आंसर होगा बी नंबर, तेलंगाना। तो तेलंगाना की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन को क्या किया है? शुरू किया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस राज्य में स्थित पाकयो एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है? तो एयरपोर्ट का नाम बदला गया है और त्रिलोचन पोखरे रखा गया है। तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये स्टेट है सिक्किम। कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है सिक्किम। हमारे साथ पढ़ते रहिएगा और याद करते रहिएगा, जिससे आपको भी क्या होगा? याद हो जाएगा और दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है 1 मार्च 2026 को, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है 1 मार्च 2026 को कह रहा है 1 मार्च 2026 को एनजीटी ने किस राज्य की सुवम नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी के दर्जे में निर्देशित बहाल करने के लिए निर्देशित किया है? कौन किया है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये कौन सा है? तो ये कौन है? उत्तर प्रदेश। क्या है आंसर? उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, देश का पहला है 1 नंबर का है सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ तैयार होगा? तो कहाँ तैयार होगा? गुजरात में। मोदी जी के यहाँ तैयार होगा। कहाँ तैयार होगा? गुजरात में तैयार होगा। चलिए और दिखाई देगा आप लोग को अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि रणजी ट्रॉफी 25-26 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 25-26 का खिताब जो है सो जम्मू कश्मीर जीता है। कौन जीता है? जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओपन एआई, क्या नाम है? ओपन एआई ने अपना मुख्य लोक अधिकारी चीफ पीपुल ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो ओपन एआई, पहले तो नाम रखना किसका याद है? तो ओपन एआई का। तो ओपन एआई ने जो अपना है चीफ जो है किसे नियुक्त किया है? तो उसे नियुक्त किया है अरविंद केसरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? अरविंद केसी। अरविंद केसी को अपना चीफ नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में स्थित माउंट आबू, क्या नाम है? माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? राजस्थान में स्थित माउंट आबू का नया नाम रखा गया अबूराज। क्या नाम रखा गया है? अबूराज। क्या नाम रखा गया है? अबूराज। पढ़ते रहिए हमारे साथ, जिससे आपको भी क्या होगा? याद हो जाएगा। ये आगामी सारे बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही यहाँ पर 25-25 का सेट हर रोज़ आता रहेगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग क्या चलाता है? अटल इनोवेशन मिशन, याद रखिएगा। किस राज्य में भारत का पहला सेंट्रल इनोवेशन मिशन जो है सो लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? त्रिपुरा। कौन लॉन्च किया है? त्रिपुरा। कौन सा लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा जो है सो स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। किसके देखा देखी? तो अटल इनोवेशन मिशन के देखा देखी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गूंज 2026 युवा महोत्सव, कह रहा है कि गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ किया गया? तो
कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में गूंज गूंज को क्या किया है? सब बोला है, तो याद रखिए। तो गूंज युवा महोत्सव कहाँ हुआ है आयोजित 2026 वाला? तो गुजरात में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कला, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कला किस देश में खोजी गई है? तो किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई। कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में। कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान खोजी गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 93 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरव डेगला। कौन बना है? आरव डेगला बना है। कौन बना है? आरव डेगला बना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको याद रखना, ये किसी न किसी एग्जाम में बिहार के जरूर पूछेगा, यही मद्य निषेध वाला में पूछ लेगा। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है ना, जोड़ा नहीं गया, छोड़ा गया है। तो चीता को कहाँ छोड़ा है? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कूनो नेशनल पार्क में चीता को छोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति भारत के? तो CP राधाकृष्णन है। उन्होंने चेतना गणाश्रम की आधारशिला कहाँ रखी है? चेतना गणाश्रम की आधारशिला कहाँ रखी है? तो त्रिशू में रखी है। कहाँ रखी है? त्रिशू में रखी है। बोलिए हमारे साथ, कहाँ रखी है? त्रिशू में रखी है, त्रिशू में। चलिए कह रहा है कि माँ ने बच्चे के HIV और सिफिल, दोनों बीमारी का नाम है, HIV और सिफिल के संक्रमण को पूरी तरह खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा बन गया है? तो पूरी तरह खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ डेनमार्क बन गया है। कौन सा बन गया है? डेनमार्क। तो माँ से बच्चे में HIV और सिफिल्स को खत्म करने वाला पहला बन गया है डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रसिद्ध डोल जात्रा त्यौहार कहाँ आयोजित किया गया है? किस राज्य में आयोजित किया गया है डोल जात्रा त्यौहार? तो बताइए किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया। कहाँ याद किया गया है? असम में किया गया। कहाँ किया गया है? असम में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को यूनाइटेड किंगडम UK में पानी में अंतिम संस्कार, जो मरता है तो अंतिम संस्कार करता है ना, उसी का बात कर रहा है। तो पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया है। कौन सा देश बन गया है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश बना है? स्कॉटलैंड। चलिए कह रहा है कि 17 मार्च 2007 किस राज्य ने, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोली हिल्स में अरियापुर अरियूर सोला फॉरेस्ट में डार्क स्काई पार्क, ये याद रखिएगा बस, डार्क स्काई पार्क कहाँ बनाया गया है? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ बनाया जा रहा है डार्क स्काई पार्क? तो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, नाम याद रखिएगा क्या है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन जो है सो बार्सिलोना में किया गया है। कहाँ किया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन जो है सो बार्सिलोना में किया गया। ऑप्शन नंबर क्या है? B है, बार्सिलोना। याद रखिएगा नाम, बार्सिलोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 4 मार्च 2026 को किस राज्य ने GI टैग वाला कार्बी ओगलोन अदरक, यानी तो अदरक की पहली खेप लंदन जो है सो निर्यात किया है? कहाँ निर्यात किया है? तो लंदन निर्यात किया है। मिटा रहे हैं यहाँ पर।
इससे आपको दिखाई देगा। कहाँ निर्यात किया है? लंदन निर्यात किया है। तो किसने निर्यात किया है? तो असम ने किया है। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, किसने किया है? असम ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना, कौन सी जनगणना? एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम, क्या नाम है? सक्षम, कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत की पहली एआई जनगणना, कौन सी जनगणना है? एआई संचालित कौशल जनगणना, उसको लॉन्च किया गया है मुंबई में। कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। नाम क्या है? सक्षम। नाम क्या है? सक्षम। तो चलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 4 मार्च 2026 को ईरान के खिलाफ, अभी जैसे पता है कि अमेरिका और ईरान का क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। तो वही कह रहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, क्या नाम है ऑपरेशन का? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने लॉन्च किया? तो सबको पता है कि जिससे झगड़ा चलेगा वही ना लॉन्च करेगा। तो अमेरिका, क्या नाम करेगा? अमेरिका करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड, क्या नाम है स्पोर्ट अवार्ड का? तो लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम क्या है? पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गया है? तो ये जो अवार्ड ले रहा है लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड कौन ले रहा है? तो भारत ले रहा है। पहला टीम बन गया है, क्या नाम है उसका? भारत। क्या नाम बना है? भारत। तो याद रखिएगा नाम। तो भारत को मिला है लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस देश के खिलाड़ी फिन एटन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक 33 गेंद लाया है? तो किस देश का खिलाड़ी है ये? किस देश का खिलाड़ी है? तो न्यूजीलैंड। किस देश का खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड का है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं रायसीना क्या है? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग्स, पता है कि रायसीना डायलॉग कहाँ होता है? तो नई दिल्ली में होता है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कहाँ होता है, पूछ रहा है कि मुख्य अतिथि, जो उसका मेन अतिथि था वो कौन था? तो अलेक्जेंडर स्टब था। कौन था? अलेक्जेंडर स्टब। नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर स्टब था। कौन था? अलेक्जेंडर स्टब। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर स्टब जो मार्च 2026 में भारत में रायसीना दलों के मुख्य अतिथि बने थे, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये बताइए अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फिनलैंड के। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फिनलैंड के। तो ये था इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर आप लोग को सीरीज अच्छा लगे, और ये भी अगर क्वेश्चन अगर बढ़ाना है, क्वेश्चन क्या करना है? बढ़ाना है। बढ़ाना अगर क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा देंगे क्वेश्चन का संख्या। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका चैनल है। थैंक यू।